नमस्कार, मैं रजत शर्मा हूं और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट इंडिया। यहां हम पेंशन, सरकारी कर्मचारियों, सरकारी योजनाओं और महत्वपूर्ण सरकारी फैसलों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, आधिकारिक दस्तावेजों, विश्वसनीय स्रोतों और तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर आपके लिए सरल भाषा में लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आज 27 जुलाई 2026 के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों, केंद्रीय पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण चर्चाएं एक साथ चल रही हैं। ऐसे समय में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आधिकारिक जानकारी, सार्वजनिक रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्टों के बीच स्पष्ट अंतर समझा जाए। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वेतन आयोग, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, स्पर्श पेंशन, ओआरओपी, फिटमेंट फैक्टर, संभावित एरियर और कोरोना काल के 18 महीने के डीए एरियर को लेकर अनेक प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। इसलिए आज हम उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं, सार्वजनिक दस्तावेजों और विश्वसनीय रिपोर्टों के आधार पर हर महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रम की स्थिति न बने। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई महीने की पेंशन और स्पर्श पेंशन सिस्टम से जुड़ी स्थिति की। हर महीने की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में पेंशन भोगियों के मन में यह सवाल है कि उनकी पेंशन समय पर आएगी या नहीं, और क्या इस बार भी एडवांस एसएमएस प्राप्त होगा। पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे मामले सामने आए थे जिनमें कुछ पेंशनरों को पेंशन जारी होने से पहले सूचना संदेश समय पर प्राप्त नहीं हुआ था। इसके कारण अनेक लोगों को यह आशंका होने लगी थी कि कहीं उनकी पेंशन रुक तो नहीं गई, लेकिन बाद में संबंधित पात्र पेंशन भोगियों के खातों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पेंशन जमा कर दी गई थी। इसलिए यदि किसी पेंशनर को सूचना संदेश समय पर प्राप्त नहीं होता है, तो केवल उसी आधार पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके दस्तावेज पूर्ण है, आपका लाइफ सर्टिफिकेट समय पर अपडेट है और आपके खाते में कोई तकनीकी या प्रशासनिक आपत्ति लंबित नहीं है, तो सामान्य प्रक्रिया के अनुसार पेंशन जारी की जाती है। अलग अलग बैंक और अलग अलग तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण सूचना संदेश का समय अलग हो सकता है। स्पर्श पोर्टल का उपयोग करने वाले पेंशन भोगियों के लिए भी ये आवश्यक है कि समय समय पर अपने खाते की जानकारी जांचते रहें। यदि किसी प्रकार की आपत्ति, दस्तावेज की कमी या सत्यापन से जुड़ा संदेश दिखाई देता है, तो उसका समाधान समय पर करना चाहिए। कई बार केवल छोटी सी तकनीकी त्रुटि के कारण भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी पर ध्यान देना सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। अब बात करते हैं वन रैंक वन पेंशन यानी ओआरओपी से जुड़े मुद्दों की। पूर्व सैनिकों के बीच ये विषय लगातार चर्चा में बना हुआ है। अलग अलग श्रेणियों के अनेक पूर्व सैनिकों का कहना है कि कुछ मामलों में अभी भी उन्हें अपेक्षित लाभ पूरी तरह प्राप्त नहीं हुआ है। विभिन्न चरणों में ओआरओपी से संबंधित निर्णय लागू किए गए हैं और कई मामलों में न्यायालयों द्वारा भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं। हालांकि कुछ श्रेणियों से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाएं और अंतिम स्पष्टता अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। जब तक संबंधित विभाग की ओर से अंतिम अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक सभी मामलों पर एक समान निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। इसलिए किसी भी नई जानकारी पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक आदेश का इंतजार करना आवश्यक है। इसी बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर भी देश भर में उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। करोड़ों कर्मचारी और लाखों पेंशन भोगी ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में वेतन और पेंशन की नई संरचना कैसी हो सकती है। फिलहाल सबसे अधिक चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में अलग अलग संभावित आंकड़े सामने आ रहे हैं। कहीं 2.28 की संभावना बताई जा रही है, कहीं 2.57 का अनुमान लगाया जा रहा है और कुछ रिपोर्टों में 2.86 तक की चर्चा भी दिखाई दे रही है। दूसरी ओर कर्मचारी संगठनों की मांग इससे कहीं अधिक फिटमेंट फैक्टर की रही है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक किसी भी अंतिम फिटमेंट फैक्टर की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए इन सभी आंकड़ों को केवल संभावित अनुमान के रूप में ही देखा जाना चाहिए। यदि भविष्य में नया फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो इसका प्रभाव केवल मूल वेतन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेंशन, पारिवारिक पेंशन और कई अन्य वित्तीय लाभों पर भी पड़ सकता है। इसी कारण कर्मचारी और पेंशन भोगी इस विषय पर विशेष नजर बनाए हुए हैं। हालांकि किसी भी संभावित वृद्धि का वास्तविक स्वरूप तभी स्पष्ट होगा जब आयोग अपनी सिफारिशें देगा और सरकार उन्हें स्वीकार करेगी। 8वें वेतन आयोग की संभावित समय सीमा को लेकर भी कई प्रकार की चर्चाएं चल रही है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि यदि आयोग अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय पर प्रस्तुत करता है और सरकार समय पर निर्णय लेती है, तो संशोधित वेतन और पेंशन का वास्तविक भुगतान भविष्य में लागू किया जा सकता है। साथ ही प्रभावी तिथि को लेकर भी अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि यदि प्रभावी तिथि पूर्व अवधि से निर्धारित की जाती है, तो पात्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एरियर का लाभ भी मिल सकता है। लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई
अंतिम सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है, इसलिए इसे केवल संभावित स्थिति के रूप में ही देखा जाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार की हर आधिकारिक और प्रमाणित जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य चालू रखिए, क्योंकि हम केवल उन्हीं खबरों को प्राथमिकता देते हैं जिनकी पुष्टि उपलब्ध रिकॉर्ड और आधिकारिक स्रोतों से होती है। अब बात करते हैं जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की। हर 6 महीने में केंद्र सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर डीए और डीआर में संशोधन करती है। जनवरी से जून तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जुलाई से प्रभावी होने वाली संभावित वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण किया जा रहा है और कई रिपोर्टों में 3% या उससे अधिक वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि अंतिम निर्णय संबंधित आंकड़ों के पूर्ण विश्लेषण और सरकार की स्वीकृति के बाद ही सामने आएगा। इसलिए जब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं हो जाता, तब तक किसी भी प्रतिशत को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। परंपरागत रूप से देखा गया है कि जुलाई से प्रभावी डीए और डीआर की घोषणा बाद के महीनों में की जाती है। यदि इस बार भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो संशोधित दरों के साथ संबंधित अवधि का एरियर भी पात्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिल सकता है, लेकिन ये पूरी तरह सरकार की अंतिम अधिसूचना पर निर्भर करेगा। पेंशन संरचना में संभावित सुधारों को लेकर भी लगातार चर्चा जारी है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को देखते हुए पेंशन व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। कई संगठनों ने बेसिक पेंशन बढ़ाने, फिटमेंट फैक्टर को बेहतर रखने और न्यूनतम पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की मांग दोहराई है। उनका तर्क है कि लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। हालांकि ये केवल मांगे हैं और इन पर अंतिम निर्णय भविष्य में सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी एफएमए को लेकर भी चर्चाएं लगातार जारी हैं। चिकित्सा खर्चों में लगातार बढ़ोतरी के कारण अनेक पेंशनर संगठन चाहते हैं कि वर्तमान चिकित्सा भत्ते में संशोधन किया जाए। कई रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि इस विषय पर विचार किए जाने की संभावना हो सकती है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए इसे अंतिम निर्णय मानना उचित नहीं होगा। कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को लेकर भी लंबे समय से मांग उठाई जाती रही है। अनेक संगठन चाहते हैं कि रिकवरी अवधि कम की जाए ताकि पेंशन भोगियों को जल्दी राहत मिल सके। इस विषय पर भी अलग अलग सुझाव सामने आते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम सरकारी निर्णय उपलब्ध नहीं है। आयकर राहत को लेकर भी समय समय पर विभिन्न प्रकार की खबरें सामने आती रहती हैं। कुछ रिपोर्टों में वरिष्ठ नागरिकों और केंद्रीय पेंशन भोगियों को अतिरिक्त कर राहत मिलने की संभावना व्यक्त की जाती है, लेकिन जब तक वित्त मंत्रालय या संबंधित विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक ऐसी खबरों को अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। यदि आपको ऐसी तथ्यात्मक और संतुलित जानकारी उपयोगी लगती है, तो वीडियो को जरूर पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में किसी अफवाह के बजाय आपको सीधे प्रमाणित जानकारी प्राप्त होती रहे। अब बात करते हैं कोरोना काल के 18 महीने के डीएरियर की, जो पिछले कई वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर समय समय पर ऐसे संदेश वायरल होते रहते हैं जिनमें दावा किया जाता है कि सरकार ने 18 महीने के डीएरियर को मंजूरी दे दी है या भुगतान की तारीख तय कर दी गई है, लेकिन जब इन दावों की आधिकारिक रिकॉर्ड से जांच की जाती है तो ऐसी किसी अंतिम मंजूरी की पुष्टि नहीं मिलती। यही कारण है कि इस विषय पर अभी भी स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है। जब तक केंद्र सरकार या संबंधित मंत्रालय की ओर से स्पष्ट आदेश जारी नहीं होता, तब तक 18 महीने के एरियर को लेकर किसी भी वायरल संदेश पर विश्वास करना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार कभी कभी 24 महीने के एरियर, विशेष बोनस या अतिरिक्त पेंशन वृद्धि जैसी खबरें भी तेजी से फैलती हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में बाद में पता चलता है कि वे केवल अपुष्ट दावे थे। इसलिए हमेशा आधिकारिक दस्तावेजों और अधिसूचनाओं पर भरोसा करना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। पूर्व सैनिकों और रक्षा पेंशन भोगियों के लिए भी ये समय महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ओआरओपी और स्पर्श प्रणाली से जुड़े कई विषय लगातार समीक्षा में बने हुए हैं। यदि भविष्य में कोई नया प्रशासनिक आदेश जारी होता है तो उसका प्रभाव संबंधित श्रेणियों के पेंशन भोगियों पर पड़ सकता है। इसलिए नियमित रूप से आधिकारिक अपडेट देखते रहना आवश्यक है। देश भर के लगभग 69 लाख केंद्रीय पेंशन भोगी और बड़ी संख्या में कार्यरत कर्मचारी आने वाले समय में डीए, डीआर, वेतन आयोग और पेंशन सुधारों से जुड़ी घोषणाओं पर नजर बनाए हुए हैं। आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई और सरकारी वित्तीय नीतियों को देखते हुए आने वाले महीनों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। हालांकि प्रत्येक निर्णय की पुष्टि केवल आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही होगी। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी आर्थिक लाभ, वेतन वृद्धि, पेंशन संशोधन या एरियर से संबंधित जानकारी का प्रभाव अलग अलग श्रेणियों के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर अलग हो सकता है।